ओके। तो अब तक जो है हमने कई सारे विषय हमने सीखा है, कई सारी बातों को हमने जो है अब तक जाना है। तो आज के दिन भी कुछ ज़रूरी बातें हम सब लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। ओके, कुछ ज़रूरी बातें हम लोग सीखेंगे। जैसे कि आज भी हम लोग ये सीखेंगे कि हम लोग हर बात को क्या करना चाहिए, जांचना चाहिए या फिर परखना चाहिए या फिर हर बात में जागरूक रहना चाहिए करके इस तरह की कुछ बातों को हम लोग सीखेंगे। जैसे कि हम लोग मसीह समाज में हम लोग देखते हैं तो आज मसीह समाज में जो है कई सारे लोग क्या करते हैं पता है, मसीह में रहते हैं, लेकिन वो लोग जो है सब काम करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन सीखने में जो है बहुत ही पीछे रहते हैं। मतलब आज के मसीहियों को हम देखेंगे तो मसीह समाज में जो है कई सारे लोग प्रार्थना करना सीख लेते हैं, गीत गाना सीख लेते हैं, उस तरह चर्च में आना जाना सीख लेते हैं, लेकिन वचन को जो है अब तक जो है कोई भी ढंग से सीखता नहीं है। और उसी तरह कुछ लोग जो है दान देकर जो है प्रभु को क्या कर लेते हैं, मतलब ये सोचते हैं कि मैंने दान दे दिया तो मैंने बहुत बड़ा काम किया करके कुछ लोग सोचते हैं। कुछ लोग जो है दशवांश दिया करके कुछ लोग सोचते हैं। इस तरह कुछ लोग जो है चर्च में कोई गिफ्ट दे देते हैं या कोई भेंट देते हैं। तो इस तरह बहुत से लोग जो है सब काम करते रहते हैं, लेकिन क्या नहीं करते पता है, वचन को सीखते नहीं है। क्या नहीं करते हैं सभी लोग, वचन को नहीं सीखते। मतलब आज जो है हम लोग देखेंगे तो मसीह समाज में जो है सब कुछ लोग करते हैं, प्रार्थना करते हैं, गीत गाते हैं या फिर चर्च में आते हैं या फिर प्रभु को भेंट देते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन को सीखने में, परमेश्वर के वचनों को जानने में क्या पता है, आज भी मसीह समाज जो है बहुत ही पीछे है और बहुत बोल तो बहुत ही जो है ना पीछे है। तो आज हम लोग जो है कुछ पॉइंट्स को देखेंगे, कुछ बातों को जानेंगे कि आज मसीह समाज जो है वचन में जो है ना रहने के कारण, वचन का ज्ञान ना सीखने के कारण कितने अंधकार में है या कितनी गलतियां कर रहे करके आज हम लोग क्या करेंगे, कुछ बातों को जानेंगे। जैसे कि हम लोग कुछ बातों को जानेंगे कि बाइबल में जो है, बाइबल का वचन ये कहता है कि परमेश्वर जो है क्या चाहता है पता है, हम सभी लोग जो है ज्ञान को सीखना चाहिए। परमेश्वर क्या चाहता है, हम सभी लोग जो है ज्ञान को सीखना चाहिए। जैसे कि हम लोग एक वचन पढ़ेंगे। जया सिस्टर आप रेडी है? जी ब्रदर। हाँ, जैसे कि हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय 4 वचन पढ़ेंगे। जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। हाँ, मतलब वचन यहाँ पर ये कहता है कि परमेश्वर चाहता है ना, पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 4 वचन में इस तरह लिखा है, परमेश्वर यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। मतलब परमेश्वर ये चाहता है कि हर मनुष्य क्या होना चाहिए, उद्धार होना चाहिए, है ना, उद्धार होना चाहिए। उद्धार होने का प्रोसेस क्या है कि हर एक व्यक्ति जो है यीशु मसीह की बातों को सुनना चाहिए, वचन को सुनना चाहिए और सुनने के बाद जो है उस वचन को स्वीकार करके अपने पापों को अंगीकार करके बपतिस्मा लेना चाहिए। तो उसका क्या होता है, उद्धार होता है, उद्धार उसका हो जाता है। फिर उद्धार होने के बाद क्या करना चाहिए, उद्धार होने के बाद वो जो उद्धार हो चुका है, जिसने उद्धार पा लिया है, वो व्यक्ति क्या करना चाहिए, सत्य को भली भांति पहचानना चाहिए। मतलब वचन को जो है अच्छी तरह जानना चाहिए करके परमेश्वर चाहता है। मतलब परमेश्वर ये चाहता है कि तुम सभी लोग प्रभु पे विश्वास करो, उद्धार को जो है प्राप्त करो। उद्धार को प्राप्त करने के बाद वचन को जो है अच्छी तरह जानना चाहिए करके बता रहा है। कैसे जानना चाहिए, अच्छी तरह, है ना। मतलब भली भांति मतलब आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि वचन को किस तरह पढ़ना चाहिए, किस तरह समझना चाहिए, कौन से वचन को किस तरह हम लोग जो है हमारे जीवन के लिए अप्लाई करना चाहिए करके क्या करना चाहिए, इन सारी बातों को क्या करना चाहिए, अच्छी तरह सीखना चाहिए। लेकिन हम लोग मसीह समाज में देखेंगे तो आज मसीह समाज में लोग क्या नहीं करते पता है, वचन को अच्छी तरह सीखते नहीं है, वचन को अच्छी तरह सीखते नहीं है। और दूसरी बात, मसीह समाज में कई सारे पास्टर या कई सारे सेवक वचन को अच्छी तरह सिखाते भी नहीं है। क्या नहीं करते हैं, वचन सिखाते भी नहीं सिखाते। मतलब पास्टर जो है, सेवक लोग जो है, वो लोग वचन को अच्छी तरह सिखाते नहीं है
और दूसरी बात ये है कि विश्वासी लोग भी क्या नहीं करते हैं, अच्छी तरह सीखते नहीं है। मतलब भली भांति ना कोई पढ़ाता है, ना भली भांति कोई सीखता है। लेकिन हम सभी को क्या करना पता है, वचन को भली भांति क्या करना पता है, जानना चाहिए, है ना। अगर भली भांति हम लोग नहीं जानेंगे, समझो, भली भांति हम लोग अच्छी तरह नहीं सीखेंगे, समझो, तो क्या होगा पता है, हम लोग जो है अपना ही क्या कर लेंगे, नाश कर लेंगे। हम लोग क्या कर लेंगे, अपना ही नाश कर लेंगे। हाँ, जैसे कि हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा पत्रस 3 अध्याय 16 वचन से पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 16 वचन से पढ़ेंगे। वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी है जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। हाँ, मतलब यहाँ पर जो है परमेश्वर का वचन कहता है, और इसी तरह इस बातों को जो है पत्रस लिख रहा है। पत्रस ये लिख रहा है कि पौलुस ने जो है कई सारी पत्रियों को लिखा है। पौलुस ने क्या किया है, कई सारे पत्रियों को लिखा है, और उसमें जो है परमेश्वर का अद्भुत ज्ञान और महान ज्ञान को जो है पौलुस ने जो है ना लिखा है। लेकिन जो पौलुस ने जो पत्रियाँ लिखी है, जो बातें लिखी है, उनमें से कुछ बातें ऐसी है जिन्हें समझना क्या है, समझना क्या है, मुश्किल है, कठिन है ना, मुश्किल है। मतलब बहुत सी बातें जो है पौलुस की बातें क्या पता है, कठिन है करके पत्रस क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बता रहे हैं। और लोग क्या कर रहे हैं इस विषय को लेकर, है ना, उन कठिन बातों को लेकर क्या कर रहे हैं लोग, जो है अपनी इच्छा के अनुसार क्या कर रहे हैं, वचनों का अर्थों को खींचतान कर, है ना। खींचतान का मतलब अपने हिसाब से मतलब निकालना, अपने हिसाब से उनको जो ठीक लगता है वो बता देना, अपने हिसाब से कुछ भी सिखा देना। और इस तरह लोग क्या कर रहे हैं, सिखाने वाले सिखा रहे और सुनने वाले सुन रहे। और क्या हो रहे, जो चंचल लोग हैं, है ना, चंचल लोग हैं, और दूसरा विद्याहीन लोग है ना। मतलब चंचल लोग, मतलब चंचल वो लोग होते हैं जो स्थिर नहीं होते। क्या नहीं होते, स्थिर नहीं होते। जैसे कि समझो किसी और प्रचारक का वचन सुनेंगे, समझो, तो क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर किसी और दूसरे प्रचारक का वचन सुनेंगे तो उनकी भी वचन सुनकर क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज में हो जाएंगे। मतलब चंचल लोग क्या होते हैं पता है, कोई भी बात को जो है स्थिरता से या फिर सीरियसली लेते नहीं है। लेकिन अलग अलग प्रचार को सुनकर क्या होते हैं पता है, चंचल हो जाते हैं और डाइवर्ट उन लोग हो जाते हैं। और उस तरह क्या है, अनपढ़ लोग, अनपढ़ यानी कि जिनको नॉलेज नहीं है, कॉन्टेक्ट कैसे पढ़ना चाहिए, कौन से वचनों को किस तरह समझना चाहिए, किस बात को हमारे जीवन में अप्लाई करना चाहिए, कौन से बात को कैसे हम लोग लेना चाहिए करके उनको रहता नहीं है। तो बाइबल हमें बता रही है कि एक चंचल लोग और दूसरा अनपढ़ लोग, ये लोग क्या करते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, अपना ही नाश का कारण बनाते हैं। मतलब वचन को गलत तरीके से सीखते हैं, वचन को गलत तरीके से समझते हैं, वचन को गलत तरीके से समझने के वजह से, गलत तरीके से फॉलो करने की वजह से ये लोग क्या कर रहे हैं पता है, अपना ही नाश का कारण बना रहे हैं, है ना। इसके लिए परमेश्वर ये चाहता है कि हम सभी लोग जो है क्या करना चाहिए पता है, वचन को अच्छी तरह सीखना चाहिए, है ना। वचन को अच्छी तरह सीखना मतलब ये नहीं कि सुनकर चले गए, है ना। वचन पास्टर ने बता दिया या फिर किसी और ने बता दिया या फिर मैंने बता दिया या कोई बड़ा सेवक बता दिया और आप लोग सुन के चले गए। अगर आप लोग इस तरह रहेंगे, समझो, तो आपका जो है कभी भी उद्धार हो नहीं सकता, या फिर ऐसे कहो तो आप कभी वचन सीख नहीं सकते। इसके लिए यीशु मसीह भी जो है एक बात बता रहे, उस बात को हम लोग देखेंगे। मरकुस सुसमाचार तो 4 अध्याय 24 वचन से पढ़ेंगे। मरकुस सुसमाचार तो 4 अध्याय 24 वचन से पढ़ेंगे। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, मतलब तुमको अधिक दिया जाएगा। यस, मतलब यहाँ पर जो है यीशु मसीह बता रहे कि चौकस रहो कि क्या सुनते हो। क्या रहना चाहिए, चौकस रहना चाहिए। मतलब जो लोग वचन सुनते हैं, जो वचन को जो है जानने की कोशिश करते हैं, वो लोग कैसे रहना चाहिए, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। क्या सुनते हो का मतलब क्या है ना। हम लोग ये सोचते हैं कि अरे वो तो पास्टर है, अरे वो तो सेवक है, वो तो प्रभु का दास है, वचन बता रहा करके हम लोग सुनते है ना, हम लोग इस तरह सोचते हैं। लेकिन वचन हमें क्या बता रहा है, यीशु मसीह क्या बता रहा है, चौकस रहो कि क्या सुन रहे हो, है ना। कहने का मतलब ये है कि
आप लोग वचन सुन रहे हो, लेकिन वचन जो है सही तरीके से आपको मिल रहा है क्या, या वचन आपको सही संदर्भ में आपको मिल रहा है क्या, या वचन में कोई मिलावट है क्या, या आप पढ़ रहे कुछ और है ना, वहाँ पर लिखा कुछ और है और आप समझ रहे कुछ और है, ऐसा कुछ है क्या। इसके लिए यीशु मसीह क्या बता रहा है, चौकस रहो कि क्या सुनते हो, मतलब बहुत ही चौकस रहना चाहिए, है ना। अगर चौकस नहीं रह के समझो तो क्या होगा पता है ना, कुछ भी सुन लेंगे और कुछ भी क्या कर लेंगे, मान लेंगे, और कुछ भी हम लोग मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ही जीवन का नाश होगा। देखो मसीह समाज में जो है कुछ लोग जो है इस तरह है कि एक सिद्धांत को लेकर, है ना, एक सिद्धांत को लेकर उसी को फॉलो करते रहते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि ये सच है या ये झूठ है, या ये सही है या ये गलत है करके। बहुत से लोग क्या करते हैं पता है, सोचते नहीं है, और उल्टा क्या सोचते हैं, हम जो कर रहे हैं वही सही है, या फिर मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, मैं अब तक जो करते आया वही सही है करके बहुत से लोग कैसे रहते हैं, ज़िद पकड़े रहते हैं, लेकिन एक बार परखने की कोशिश नहीं करते हैं, जानने की कोशिश नहीं करते हैं, है ना, एक बार जांचने की कोशिश नहीं करते। लेकिन हम सभी को क्या करना है, हम सभी को चौकस रहना है, जांचना है, परखना है। परखने के बाद ही हमें क्या करना है, एक चीज़ को क्या करना है, मानना है। देखो बिना परखे अगर आप आगे चलते जाओगे समझो, जो कुछ आप कर रहे हो उसी को लेकर चलते जाओगे समझो, तो क्या होगा पता है, अपना ही नाश होगा। क्या होगा, अपना ही नाश होगा, है ना। इसके लिए जो है हम हर बात को क्या करना चाहिए पता है, जांचना चाहिए। क्या करना चाहिए, हर बात को जांचना चाहिए, हर बात को परखना चाहिए। अगर हम परखेंगे नहीं समझो तो हम क्या हो सकते हैं पता है, हमारा ही नाश हो सकता है। इसके लिए परमेश्वर ये चाहता है कि तुम सबसे पहले क्या करो, ज्ञान सीखो, परमेश्वर का वचन सीखो, और किस तरह सीखो, अच्छी तरह सीखो। लेकिन हम लोग जो है वचन सीखना छोड़कर, है ना, ज्ञान सीखना छोड़कर, वचन को अच्छी तरह सीखना छोड़कर केवल प्रार्थना करते रहेंगे, या फिर प्रभु को दान देते रहेंगे, या फिर सिर्फ चर्च में आते जाते रहेंगे समझो, तो परमेश्वर आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा, परमेश्वर आपको बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। इसलिए परमेश्वर जो है कुछ बातें बता रहा है, उन बातों को देखेंगे। होशे की पुस्तक में 4 अध्याय 6 वचन से पढ़ेंगे। होशे की पुस्तक 4 अध्याय 6 वचन से पढ़ेंगे। होशे की पुस्तक, है ना, पुराने नियम में होशे की पुस्तक 4 अध्याय 6वां वचन से पढ़ेंगे। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसीलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया। हाँ, मतलब यहाँ पर वचन कहता है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा क्या हो गई है, नष्ट हो गई है। मतलब ज्ञान नहीं रहेगा तो क्या होगा, परमेश्वर की प्रजा नष्ट हो जाएगी। परमेश्वर की प्रजा कौन है, परमेश्वर की प्रजा कौन है, हम लोग ही है, हम लोग ही है ना। जितने सारे मसीह समाज के लोग हैं, हम सभी लोग क्या पता है, परमेश्वर की प्रजा है। अगर हमको नाश होने से बचना है समझो, हमको क्या करना ज़रूरी है, क्या करना ज़रूरी है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए। हाँ, परमेश्वर के वचन को पढ़ना ज़रूरी है, परमेश्वर ज्ञान को रखना कंपलसरी है। अगर हम लोग परमेश्वर के ज्ञान को नहीं सीखेंगे समझो, तो क्या होगा पता है, मेरी प्रजा ज्ञान ना होने के कारण क्या हो गया पता है, नाश हो गई। मतलब मसीह समाज में हम लोग देखते हैं कि कई सारे लोग क्या पता है, चंचल लोग हैं, है ना। चंचल मतलब इसकी बातें सुनेंगे तो डर जाते हैं, उसकी बातें सुनो तो डर जाते हैं, इसकी बातें सुनकर कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर किसी और पास्टर की बातें सुनकर क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब चंचल रहते, स्थिर रहते नहीं है। उस तरह कुछ लोग कैसे हैं, अनपढ़ लोग, है ना। अनपढ़ लोग मतलब अनपढ़ यानी कि उनको बराबर पढ़ना नहीं आता है, उनको सही तरह से समझना नहीं आता। और ऐसे लोग क्या होते हैं पता है, ज्ञान नहीं होने के कारण क्या होता है पता है, अपना ही नाश का कारण बनते हैं। इसके लिए परमेश्वर जो है ये चाहता है कि तुम्हारा उद्धार होने के बाद तुम क्या करना चाहिए, सत्य को भली भांति पहचान लेना चाहिए। मतलब परमेश्वर ये चाहता है कि
परमेश्वर ये चाहता है कि तुम्हारा उद्धार होने के बाद क्या करना चाहिए, तुम लोग जो है ना सत्य को भली भांति पहचानना चाहिए। लेकिन आज के पास्टर क्या सिखाते पता है, आज के कई सारे झूठे प्रचारक या फिर नाम के जो प्रचारक क्या करते पता है, उद्धार होने के बाद क्या बोलते हैं, टाइम टू टाइम चर्च आओ, टाइम टू टाइम दशवांश दो, टाइम टू टाइम जो है क्या करो, हर प्रोग्राम में अटेंड हो जाओ। लेकिन कोई भी सेवक ये नहीं बोलता है कि तुम वचन को अच्छी तरह सीखो, वचन को गहराई से पढ़ो, वचन को जो है आप उन्नति करो वचन में करके। इस तरह कोई पास्टर बोलता है? नहीं बोलता है। लेकिन यही बोलता है कि सिर्फ टाइम टू टाइम चर्च में आ जाओ और टाइम टू टाइम क्या करो, अपना दशवांश बेचते रहो। लेकिन ये नहीं बोलता है कि आप ज्ञान में आगे बढ़ो, वचन में आगे बढ़ो, वचन को अच्छी तरह पढ़ो करके। वचन पे क्या नहीं करता है पता है, फोर्स नहीं करता है। और लोगों से सिर्फ क्या करते हैं पता है, प्रार्थना करना सिखाते हैं और गीत गाना सिखाते हैं, लेकिन वचन को नहीं सिखाते। आज कलीसियाओं में देखो क्या सिखाते हैं, कल चर्च में जो लोग आते हैं उनको प्रार्थना सिखाते हैं और दूसरा गीत सिखाते हैं। लेकिन वचन के बारे में हम देखें तो वचन के बारे में कुछ पता नहीं होता है। अगर वचन के बारे में इनको क्या पता है, अगर पूछेंगे तो इनको यही पता है कि बीमारी है तो प्रार्थना करो, समस्या है तो प्रार्थना करो, कुछ दुख तकलीफ है तो प्रार्थना करो करके यही क्या करते हैं, सिखाते हैं। लेकिन क्या नहीं सिखाते हैं, परमेश्वर का ज्ञान को नहीं सिखाते हैं। लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि तुम प्रार्थना करने से पहले या फिर कुछ भेंट देने से पहले या दान देने से पहले परमेश्वर क्या चाहता है पता है हमसे, सबसे पहले हम क्या करना चाहिए पता है, परमेश्वर ज्ञान को सीखना चाहिए। अगर हम लोग परमेश्वर के ज्ञान को सीखते हैं समझो, तो परमेश्वर हमारी भेंट को भी स्वीकार करेगा और हमारी प्रार्थना भी क्या करेगा, सुनेगा। लेकिन हम लोग परमेश्वर का वचन नहीं सुनेंगे, परमेश्वर ज्ञान नहीं सीखेंगे, केवल प्रभु से प्रार्थना करते रहेंगे या फिर उसको भेंट देते रहेंगे समझो, तो परमेश्वर ना हमारी प्रार्थना को पसंद करेगा और ना हमारी भेंट को भी ग्रहण करेगा। इसीलिए हम लोग होशे की पुस्तक में 6वां अध्याय में देखेंगे, होशे की पुस्तक 6वां अध्याय 6वां वचन से पढ़ेंगे। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं फिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। हाँ, मतलब परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर ये चाहता है कि होम बलियों से अधिक क्या चाहता है कि परमेश्वर के लोग क्या करना चाहिए, परमेश्वर का ज्ञान रखना चाहिए। मतलब और एक बार पढ़ो उस वचन को सिस्टर, और एक वचन पढ़ो, होशे की पुस्तक 6वां अध्याय 6वां वचन, होशे की पुस्तक 6वां अध्याय 6वां वचन और एक बार पढ़ेंगे। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं फिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। हाँ, मतलब परमेश्वर क्या बता रहा है, तुम्हारे भेंट से ज़्यादा, तुम्हारे होम बलियों से ज़्यादा परमेश्वर क्या चाहता है कि तुम लोग क्या करना चाहिए, ज्ञान रखना चाहिए, है ना। मतलब परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि तुम परमेश्वर को दान ला के दे दो, है ना। कई सारे लोग क्या करते हैं पता है, आज ही मसीह लोग चर्च में आते नहीं है या फिर वचन को सीखने आते नहीं है, वचन पर ध्यान देते नहीं है, लेकिन काम पे जाते और क्या करते हैं, चलो मैंने दशवांश दे दिया कर खुश हो जाते हैं। क्या करते हैं, दशवांश दे दिया या फिर मैंने दान दे दिया कर क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं और सोचते कि चलो मैंने सोचते कि चलो मैंने अपना काम कर लिया, है ना। कई सारे लोग आज ही मसीह समाज में जो है इस तरह के लोग जो चर्च आते नहीं, लेकिन क्या करते पता है, परमेश्वर को भेंट देते रहते हैं, चर्च के लिए ये ले लो, चर्च के लिए वो ले लो करके, या फिर दशवांश ले लो करके, या फिर कुछ पैसे क्या करते रहते, देते रहते हैं, लेकिन चर्च में आते नहीं है, वचन को सीखते नहीं है ना। और परमेश्वर ऐसे लोगों से क्या बातें कर रहा है, ऐसे लोगों से ये बात कर रहा है कि मुझे तुम्हारे भेंट से कोई ज़रूरत नहीं है, ना उससे मुझे कोई लगाव है। इसके लिए परमेश्वर क्या बोल रहा है, मैं होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग क्या करना चाहिए, परमेश्वर का ज्ञान रखे। मतलब परमेश्वर जो है इस विषय से खुश होता है कि आप लोग जो है क्या रखना चाहिए, ज्ञान रखना चाहिए। मतलब आपके भेंट से भी उत्तम क्या है, आप लोग जो है परमेश्वर का ज्ञान रखना चाहिए। अगर आप लोग परमेश्वर ज्ञान नहीं सीखोगे, परमेश्वर का वचन नहीं सीखोगे समझे, तो परमेश्वर क्या करेगा, आपकी भेंट को स्वीकार करेगा, है ना। परमेश्वर स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पर बता रहा है कि मैं तुम्हारे होम बलि से अधिक क्या चाहता कि तुम लोग क्या करना चाहिए, परमेश्वर का ज्ञान रखना चाहिए। इसीलिए आप लोग भी जो है
ये ना सोचे कि चलो मैं प्रभु को ये कर दूंगा या प्रभु को ये दे दूंगा तो बस हो गया करके, बिल्कुल भी ना सोचो। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है वो आप क्या करना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए। तो परमेश्वर क्या चाहता है पता है, तुम्हारे भेंट से अधिक क्या चाहता है पता है, आप लोग जो है ज्ञान रखना चाहिए। उसी तरह हम लोग और एक विषय को भी देखेंगे, समझो। नीति वचन का 28वां अध्याय 9 वचन से पढ़ेंगे। नीति वचन का 28वां अध्याय 9 वचन से। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। हाँ, मतलब यहाँ पर वचन क्या बता रहा है, जो कान व्यवस्था सुनने से, है ना, मतलब जो लोग जो है व्यवस्था सुनने से, मतलब परमेश्वर का वचन सुनने से जो लोग जो है अपने कान को मोड़ लेते हैं, उनकी प्रार्थना क्या ठहरती है, घृणित ठहरती है। मतलब जो लोग वचन को सुनते ही नहीं है, जो वचन को सीखते नहीं है, ऐसे लोग की प्रार्थना क्या होती है, घृणित है। मतलब हाँ, मतलब जो लोग जो है परमेश्वर का वचन सीखते नहीं है, परमेश्वर के वचनों को जो है ध्यान करते नहीं है, परमेश्वर के वचनों पे सीरियस होते नहीं है, परमेश्वर क्या कर रहा है, ऐसे लोग को बोल रहा है कि तुम वचन सुनते नहीं हो, वचन सीखते नहीं हो, इसलिए तुम्हारी प्रार्थना क्या पता है, घृणित करके बता रहा है। मतलब परमेश्वर जो है सिर्फ उनकी प्रार्थना को पसंद करता है जो परमेश्वर की बातों को सुनना पसंद करता है ना। हम लोग भी देखो किसको पसंद करते हैं, जो हमारी सुनते हैं उसी को पसंद करते हैं, लेकिन जो हमारी सुनते हैं उसकी बात हम सुनेंगे, हम लोग सुनेंगे। हम लोग क्या बोलेंगे, हमारी बात सुनो, तो हम क्या करेंगे, तुम्हारी बात सुनेंगे, है ना। मतलब जब हम लोग जो है ये चाहते हैं कि हमारी बात लोग सुनना चाहिए, तो परमेश्वर क्या ऐसी है ना। परमेश्वर भी ये चाहता है कि तुम पहले मेरी बातें सुनो, मेरे ज्ञान को सीखो, मैं जो बताया है, जो मैंने वचन में लिखा है, उन बातों को सुनो, उन बातों को सीखो, है ना। अगर आप लोग जो है वचन नहीं सीखेंगे, वचन को ध्यान नहीं करेंगे, वचन को सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, तो परमेश्वर क्या बोल रहा है, तुम्हारी प्रार्थना क्या है, घृणित है ना। इसके लिए देखो, अगर हमको वचन नहीं पता रहेगा, समझो, तो क्या नहीं पता रहेगा, पता है, प्रार्थना कैसे करना चाहिए पता नहीं रहेगा, प्रार्थना क्या करना चाहिए पता नहीं रहेगा, है ना। प्रार्थना में क्या मांगना चाहिए पता रहेगा, किस विषय के लिए प्रार्थना करना चाहिए पता नहीं रहेगा। क्यों नहीं पता रहेगा, क्योंकि वचन ही नहीं पता है, तो हम क्या प्रार्थना करेंगे, है ना। इसके लिए परमेश्वर बता रहा है कि सबसे पहले तुम क्या करो, व्यवस्था को सुनो, मेरे नियमों को सुनो, मेरे वचनों को सुनो। अगर तुम वचनों को सुनते हो, समझो, तो तुम्हारी प्रार्थना क्या पता है, मेरे लिए सुगंध है। लेकिन अगर तुम्हारी प्रार्थना, अगर समझो तुम करते हो लेकिन वचन नहीं सीखते हो, समझो, तो तुम्हारी प्रार्थना कैसी है, घृणित करके बता रहा है। मतलब हाँ, मतलब वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है हमारी भेंट से ज़्यादा क्या चाहता है पता है, हम लोग जो है परमेश्वर ज्ञान रखना चाहिए। परमेश्वर से हम प्रार्थना करने से पहले क्या करना चाहिए, ज्ञान को हम लोग सीखना चाहिए। मतलब परमेश्वर ये चाहता है कि हमें वचन का नॉलेज होना चाहिए, वचन का ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद ही हम क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, और जो चाहे भेंट हम लोग देना चाहिए। लेकिन ज्ञान नहीं सीखेंगे, ज्ञान नहीं रखेंगे, वचन को सुनेंगे नहीं, तो हमारा प्रार्थना करना व्यर्थ है ना, हमारा भेंट देना व्यर्थ है, सब कुछ क्या पता है, व्यर्थ है। कभी जब भी हम लोग वचन को सुनते नहीं है, वचन को सीखते नहीं है। इसलिए हम लोग को जो है वचन को सीखना ज़रूरी है, वचन को अच्छी तरह ध्यान करना ज़रूरी है। इसीलिए हम सभी लोग जो है मसीह मंथन बैठक में जितने भी लोग जुड़े, हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वचन को सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वचन को ध्यान करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वचन के बारे में जानकारी ले। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, जूम मीटिंग के द्वारा, लाइव मीटिंग के द्वारा हम लोग क्या कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। और परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर यही चाहता है कि लोग क्या रखना चाहिए, परमेश्वर का ज्ञान रखना चाहिए। देखो, अगर हम लोग परमेश्वर का ज्ञान हम लोग नहीं रखेंगे, समझो, है ना, परमेश्वर के ज्ञान हम लोग नहीं रखेंगे, समझो, तो हम लोग कुछ भी प्रार्थना करेंगे, पता है आपको, कुछ भी प्रार्थना करेंगे, उस तरह परमेश्वर को क्या भेंट देना चाहिए वो भी हमको पता नहीं रहेगा, है ना। मतलब हमको परमेश्वर क्या भेंट देना चाहिए वो भी पता नहीं रहेगा, और परमेश्वर से हम क्या प्रार्थना करना चाहिए वो भी पता हमें नहीं रहेगा। जैसे कि हम लोग भेंट के बारे में सोचेंगे, समझो, भेंट के विषय में, है ना। आज भी बहुत से लोग क्या करते हैं पता है, आज भी बहुत सारे लोग जो है भेंट के नाम पर क्या करते हैं पता है, पुराने नियम को फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं, पुराने नियम को। मतलब आज भी कुछ कलीसिया ऐसी है जो क्या करते हैं,
पुराने नियम में जो लोग भेंट देते थे, पुराने नियम में जो परमेश्वर को दान देते थे, वो क्या करते पता है, आज भी कुछ कुछ चर्च में क्या करते पता है, देते हैं। क्या करते हैं, देते हैं। मतलब हम लोग देखते कि एक नया नियम है और एक पुराना नियम है। पुराने नियम में हम लोग देखेंगे तो कई सारे लोग क्या करते थे पता है, परमेश्वर को अन्न बलिदान करते थे है, या फिर पशु को बलिदान करते थे, है ना। इस तरह बहुत सारी चीज़ें क्या करते थे, कलीसिया में लाकर या फिर उस टाइम के मंदिर में लाकर क्या करते थे, परमेश्वर को भेंट चढ़ाते थे। लेकिन विचित्र बात ये है कि आज भी क्या करते हैं पता है, बहुत सारे कलीसिया के लोग यही काम करते हैं। क्या करते हैं, यही काम करते हैं कि परमेश्वर को अन्न बलि देना, मतलब किसान में से जो कि उपज आता है ना, खेती में से जो भी आता है, वृक्ष में से जो फल भी आता है, तो लोग क्या करते हैं, आज भी क्या करते हैं, पुराने नियम में जो भी बलि है या फिर जो भी बलिदान है या जो भी भेंट है, क्या करते हैं, आज के कलीसिया में क्या करते हैं, लोग देते हैं। क्या आपको पता है ये सारी बातें? क्या आप सभी को ये सारी बातें पता है कि आज भी कुछ कुछ चर्चेस में जो है इस तरह काम करते हैं कि पुराने नियम में जो भेंट थी, पुराने नियम में जो अन्न बलि का भेंट था या फिर पशु का भेंट था, वृक्षों के फलों में से जो भेंट देते थे, आज भी क्या क्या करते हैं, कुछ कलीसिया में देते हैं। शायद आपको पता हो या ना हो, लेकिन आज भी जो है कुछ कुछ कलीसिया में क्या करते हैं, लोग पुराने नियम को फॉलो करते हैं। सोचो इस तरह क्यों करते हैं, क्योंकि उनके पास क्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है। मतलब आज के लोग भी, यानी कि आज के समय में भी कई सारे मसीह लोग क्या करते पता है, पुराने नियम को भेंट चढ़ाते हैं। लेकिन हम लोग नया नियम में देखेंगे, समझो नया नियम में किसी ने भी क्या नहीं किया पता है, कोई भेंट नहीं दिया। मतलब जैसे कि पशु की बलि देना, या फिर किसी वृक्षों का फल लाकर देना, या फिर किसी, है ना, जंतु का बलि देना, या फिर किसी अन्न को बलिदान देना, ऐसा हम लोग नया नियम में हम लोग क्या नहीं करते हैं, देखते नहीं है। मतलब नया नियम की कलीसिया में जो है ना, कहीं पर भी किसी ने जो है ना पशु नहीं चढ़ाया, या फिर अन्न बलि नहीं दिया, या फिर जो है वृक्षों में से कोई फल किसी ने नहीं दिया। लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि आज की कुछ कलीसिया में क्या कर रहे पता है, लोग आज भी पशु बलिदान दे रहे हैं, पशु भेंट दे रहे हैं, वृक्षों को, वृक्ष के फलों को, उस तरह अन्य खेती की उपज को क्या कर रहे हैं, आज भी परमेश्वर को भेंट दे रहे हैं। मतलब उनको क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए करके आज भी उनको पता नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि ज्ञान उनके पास नहीं है। मतलब उनको जो है, हाँ, मतलब उनको ये नहीं पता है कि नया नियम में हमें कौन सा भेंट देना है, नया नियम में हमें कौन सा बलिदान चढ़ाना है। इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, लोग जो है ये सोचते हैं कि चलो हम लोग पुराने नियम की तरह अन्न बलि देंगे, वृक्षों का फल देंगे, खेती का उपज देंगे, या किसी पशु को देंगे करके, इस तरह लोग क्या कर रहे हैं, आज भी जो है उस तरह भेंट दे रहे। लेकिन परमेश्वर बता रहा है कि इस समय नया नियम में जो है हमें कोई भेंट की देने की ज़रूरत नहीं है। क्या ज़रूरत नहीं है? किसके घर से आवाज़ आ रही है प्लीज़? किसके घर से आवाज़ आ रही है? ओके। लेकिन नया नियम में हम देखेंगे तो कोई भी भेंट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नया नियम में किसी ने जो है इस तरह का भेंट नहीं चढ़ाया। लेकिन नया नियम में कौन सा भेंट चढ़ाना चाहिए पता है आपको? नया नियम में कोई बता सकता है? नया नियम में परमेश्वर को कौन सा भेंट चढ़ाना चाहिए, या फिर कौन सा बलिदान देना चाहिए? कोई बता सकता है? ज्ञान का भेंट देना चाहिए, वचन का भेंट देना चाहिए। वचन का भेंट, दया, दया, कोई बोलता है वचन का भेंट, कोई बोलता है दया का भेंट, और कोई कुछ बता सकता है? पाप क्षमा, पाप क्षमा भी भेंट है क्या? स्थिर प्रेम, स्थिर प्रेम, स्थिर प्रेम। मैंने ये पूछा कि नया नियम के अनुसार हम परमेश्वर को कौन सा बलिदान देना चाहिए, कौन सा भेंट देना चाहिए? तू अपने परमेश्वर को आराधना। पूरे दिल से मानते, ओके ओके। और कोई कुछ बता सकता है? तू अपने परमेश्वर को अपने सच्चे मन से, दिल से प्रेम कर, और जैसा अपने से करते वैसा पड़ोसी से करना। ओके, देखो आपको ज्ञान ना होने के कारण कितनी बातें आपको समझ में नहीं आती है। ओके, मतलब
इसलिए तो बैठे हैं ना ब्रदर, आपसे सीखने के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। है ना? मतलब क्या हो गया पता है, हमको अभी तक ये नॉलेज नहीं है कि हम क्या सुनते हैं, उसका क्या उत्तर हमें देना चाहिए। इसके लिए हमने देखा कि चंचल लोग और अनपढ़ लोग क्या हो रहे पता है, वचन को गलत तरीके से समझकर वचन को जो है खींच-तान कर क्या कर रहे पता है, अपना ही नाश कर रहे। मतलब आज हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग को जो है कौन से प्रश्न का कौन-सा सही उत्तर देना चाहिए ब्रदर आवाज करके। बराबर नहीं आ रहा है। ओके, बाकी सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है ब्रदर, आ रही है। ओके, तो आ रही है, आ रही है। सैली सिस्टर, तो आपका एयरफ़ोन थोड़ा ठीक से लगा लीजिए या फिर आपका माइक और एयरफ़ोन जो है बराबर लगा लीजिए, ओके? क्योंकि सभी को जो है बराबर आवाज़ आ रही है, ओके? तो डाइवर्ट हो गया मैं, ओके। तो आज भी जो है मसीह समाज को जो है ये नहीं पता है कि नया नियम में परमेश्वर को कौन सा भेंट हम लोग देना चाहिए, कौन सा बलिदान हम लोग देना चाहिए करके आज के मसीहियों को भी नहीं पता है। इसीलिए हम लोग क्या करते पता है, हमारे मन में जो कुछ भी आता है या फिर हमको जो ठीक लगता है या फिर हमको जो सही लगता है, हम लोग क्या करते हैं, उन्हीं बातों को बोलते रहते हैं। ऐसा क्यों बोलते पता है? क्योंकि हम लोग वचन को भली-भाँति नहीं पढ़ते हैं, वचन को भली-भाँति जानते नहीं है। इसीलिए हम लोग भी क्या करते रहते हैं, अंधाधुंध क्या करते रहते हैं, फायरिंग करते रहते हैं। लेकिन हम लोग अंधाधुंध नहीं फायरिंग करना चाहिए। एटलीस्ट जो बातें हम लोग बताते हैं उसका वचन भी हमारे पास क्या होना चाहिए, एटलीस्ट उसका भी होना चाहिए, ओके। तो नया नियम के अनुसार परमेश्वर को क्या बलिदान देना है, क्या भेंट देना करके उस विषय को हम लोग देखेंगे, समझो। तो वचन हमें कहता है, रोमियो की पत्री 12 अध्याय पहला वचन से देखेंगे। रोमियो की पत्री 12 अध्याय पहला वचन से हम लोग देखेंगे। इसलिए हे भाइयों, हाँ, आवाज आ रही है ब्रदर? यस यस। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हाँ, मतलब नया नियम में हम लोग क्या बलिदान चढ़ाना चाहिए परमेश्वर को? परमेश्वर को क्या देना चाहिए? अपने आप को देना चाहिए। किसको देना है? अपने आप को। अपने आप को देना है। मतलब परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम क्या करो पता है, अपने आप को क्या करो, परमेश्वर को जीवित और पवित्र जो है, परमेश्वर को भावता हुआ क्या करो, परमेश्वर को बलिदान चढ़ाओ। इसलिए वचन इस तरह कहता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को, किसको? अपने शरीरों को, है ना, अपने शरीर को क्या करना चाहिए, हम सभी लोग जो है पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी क्या है, आत्मिक सेवा है। मतलब पुराने नियम में हम लोग देखते हैं तो लोग क्या करते पता है, पशु का बलिदान करते थे या फिर अन्न का बलिदान करते थे या फिर वृक्षों का फलों क्या करते थे, परमेश्वर को भेंट देते थे या फिर खेती की उपज क्या करते थे, परमेश्वर को भेंट देते थे या फिर बलिदान देते थे। लेकिन नया नियम में परमेश्वर क्या मांग रहा है? परमेश्वर क्या मांग रहा है? अपने आप को, अपने हाँ, शरीरों को, अपने शरीर को परमेश्वर क्या कर रहा है, और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान। हाँ, मतलब परमेश्वर जो है नया नियम में क्या कर रहा है पता है, तुम्हारा फल मुझे नहीं चाहिए, है ना, तुम्हारे खेती की उपज मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारा पशु या जानवर मुझे नहीं चाहिए। तो परमेश्वर को कौन चाहिए? हम लोग ही चाहिए। मतलब परमेश्वर चाहता है कि, हाँ, मतलब परमेश्वर यह चाहता है कि हम जब तक इस धरती पर जिंदा है तब तक इस शरीर से क्या करना चाहिए, परमेश्वर की सेवा करना चाहिए। इस शरीर से हम लोग परमेश्वर के वचन को प्रचार करना चाहिए। इस शरीर से जो है हम लोग परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। जब तक हम लोग पृथ्वी पर जिंदा है, जब तक हम लोग पृथ्वी पर जिंदा है, हमारी शरीर के द्वारा हम क्या करना चाहिए, परमेश्वर की सेवा करते रहना चाहिए। मतलब हमारी आंखों से वचन देखना, हमारे मुंह से जो है वचन को बोलना, है ना, उस तरह हमारे कानों से वचन को सुनना, है ना, उसी तरह हमारे हाथ पैरों से हम लोग परिश्रम करके परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने के लिए मेहनत
करना। इस तरह हमारा पूरा जीवन क्या करना चाहिए, परमेश्वर को भेंट में दे देना चाहिए, है ना। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि एक स्त्री क्या करती पता है, अपना पूरा जीवन किसको दे देती है, अपने पति को दे देती है। क्या करती है, क्या करती है, दे देती है, पति को पूरा जीवन। दे देती है। मतलब एक स्त्री जो है शादी होने से पहले फ्री रहती है, किसी के बंधन में वो रहती नहीं है। लेकिन जैसे ही शादी होती है तो अपना जीवन पूरा किसको दे देती है, अपने पति को ही देती है। मतलब पति की ज़रूरतों को पूरा करना, पति जो बोलता है वही काम करना, पति जो घर चलाता है उसके अनुसार चलना क्या रहता है, एक स्त्री का जीवन रहता है। उसी तरह परमेश्वर भी ये चाहता है कि जब तुम लोग परमेश्वर को विश्वास करते हो, अपना जीवन प्रभु को समर्पण करते हो, बपतिस्मा लेते हो, तो तुम क्या करना चाहिए पता है, तुम कोई भेंट देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन तुम क्या करना चाहिए, तुम्हारे शरीर को क्या करना चाहिए, परमेश्वर को, परमेश्वर की सेवा में क्या कर देना चाहिए, बलिदान दे देना चाहिए। मतलब जब तक हम लोग इस शरीर में है, प्रभु के काम में हम क्या करना चाहिए, जीना चाहिए। लेकिन आज लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग जो है पैसा देते थे, है ना, उस तरह कुछ लोग चर्च के लिए कुर्सी देते हैं, कुछ लोग घंटा दे देते हैं, उस तरह कुछ लोग जो है पुराना वस्तुओं को देते हैं, लेकिन परमेश्वर ज्ञान सीखते नहीं है, परमेश्वर ज्ञान रखते नहीं है। तो परमेश्वर ऐसे लोग क्या बोल रहा है, परमेश्वर ऐसा बोल रहा है कि तुम्हारा भेंट से ज़्यादा मैं क्या चाहता हूँ कि लोग मेरा ज्ञान रखें, क्योंकि ज्ञान रखेंगे तो ही तुमको पता चलेगा कि परमेश्वर को तुम क्या देना चाहिए, परमेश्वर कौन सा बलिदान पसंद है। लेकिन जब हमको वचन ही नहीं पता रहेगा, समझो, तो क्या हमको पता रहेगा कि हम लोग परमेश्वर क्या बलिदान देना चाहिए, पता रहेगा, बिल्कुल भी पता नहीं रहेगा। इसके लिए परमेश्वर कहता है कि तुम क्या करना चाहिए पता है, मेरा ज्ञान रखना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं, है ना, जितने भी लोग जूम मीटिंग में, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप भले प्रभु को दान देते रहोगे या फिर कुछ भी जो है प्रभु की सेवा में देते रहोगे, लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि आपके दान से भी ये चाहता है कि आप क्या रखना चाहिए, परमेश्वर का ज्ञान रखना चाहिए। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि मैं दान देता हूँ तो क्यों देता हूँ, या किसके लिए देता हूँ, और मुझे किन को देना है, किस लिए देना है, ये सारी बातें क्या रहना चाहिए, आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। क्योंकि नया नियम में हम लोग देखेंगे तो चेलों ने या फिर पहली कलीसिया ने क्या किया पता है, दान किस लिए दिया, दान किस लिए दिया, सुसमाचार फैलाने के लिए। किस लिए दिया, सुसमाचार फैलाने के लिए। मतलब जो लोग सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, सुसमाचार को फैला रहे हैं, उनको लोगों ने क्या किया, दान दिया, ताकि तुम लोग जो है दान लो और सुसमाचार क्या करो, बहुत से लोगों तक क्या करो, फैलाते रहो। लेकिन आज हम लोग देखेंगे, समझो आज क्या हो रहा है, हमारा दान चर्च का पास्टर ले लेता है और क्या करता है, वो काम करता है, वो है ना, काम कुछ नहीं करता है, बस अपने 10 लोग को जमा कर लेता है, 15-20 लोग को जमा कर लेता है, बस उनको ही क्या करते रहता है, चलाते रहता है। लेकिन उनको ना वचन सिखाता है, ना उनको चेले बनाता है, ना उनको वचन में परिपूर्ण बनाकर समाज में छोड़ता है। मतलब कुछ भी नहीं करता है, बस एक चर्च खोल लेता है, एक स्थान बना लेता है और लोगों को बोलता है कि इधर ही आओ और इधर ही आराधना करते रहो। लेकिन चेले किसी को बनाता नहीं है और ना किसी को चेले बनाकर तैयार करके किसी को बाहर भेजता भी नहीं है। और हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग को दान देते हैं जो प्रभु का काम कुछ भी नहीं कर रहे, है ना। मतलब हमारा पूरा दान क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ना। आप ऐसे व्यक्ति को दान देते हो जो कुछ काम नहीं करता है, जिसके द्वारा जो है आपके दान के द्वारा सुसमाचार फैलाता नहीं है, ऐसे को दान देकर आपका दान क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है ना। तो आप क्या करना चाहिए, आपको ज्ञान होना चाहिए कि मुझे किसको दान देना है, कौन से व्यक्ति को दान देना है, किसको मैं दान दूंगा तो ये सेवा में इस्तेमाल करेगा, किसको मैं दान दूंगा तो ये सुसमाचार फैलाने में इस दान को इस्तेमाल करेगा, उसी को क्या करना चाहिए, आप दान देना चाहिए। लेकिन जो काम नहीं करता है, सुसमाचार फैलाता नहीं है, कोई परिश्रम नहीं करता है, मेहनत नहीं करता है, उसको देंगे समझो तो कुछ फ़ायदा है, कुछ फ़ायदा है नहीं, है ना। इसीलिए किसको दान देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए करके इसका क्या होना चाहिए, आपको ज्ञान होना ज़रूरी है। इसके लिए परमेश्वर ने बोला कि तुम्हारे भेंट से भी क्या चाहता हूँ, तुम्हारे होम बलि से अधिक ये चाहता हूँ कि तुम क्या करो, परमेश्वर का ज्ञान रखो। क्योंकि परमेश्वर ज्ञान तुम्हारे पास रहेगा समझो, तुम्हारा भेंट को भी मैं क्या करेगा,
स्वीकार करूँगा। उस तरह और एक वचन भी हमने नीति वचन में पढ़ा था ना, जो परमेश्वर की व्यवस्था को सुनने से कान मोड़ देता है ना, जो परमेश्वर की व्यवस्था को सुनने से कान मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना क्या जाती है? घृणित हो जाती है। मतलब घृणित होती है। हाँ, मतलब प्रार्थना करने से पहले आपको क्या नॉलेज होना चाहिए? पता है कि मुझे क्या प्रार्थना करना है, कौन से विषय के लिए प्रार्थना करना है और कैसे प्रार्थना करना है, ये सारी बातें आपको क्या होना चाहिए? जांचना चाहिए। लेकिन आज लोगों ने प्रार्थना को क्या कर दिया पता है? आज लोगों ने प्रार्थना क्या कर दिया पता है? मंत्र बना दिया। क्या बना दिया? मंत्र है ना। अन्य जाति लोग जो है मंत्र पढ़ते रहते है ना, उनके जो किताबें में जो भी होती है क्या करते हैं? मंत्र पढ़ते हैं। लेकिन किसी को पता है वो मंत्र का अर्थ क्या होता है? गड़बड़ करना है ना, मतलब नहीं पता होता है। इसी तरह आज भी कई सारे लोग क्या करते हैं पता है? प्रार्थना करते हैं। कैसे प्रार्थना करते हैं? मंत्र की तरह पढ़ते हैं, है ना। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि स्वर्गीय प्रार्थना करो, आपने सुना है? सुना है। स्वर्गीय प्रार्थना मतलब क्या होता है? हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हाँ, तो इसका मतलब ये कि बाकी सब प्रार्थना नरक का प्रार्थना है क्या? नहीं। तो ये स्वर्गीय प्रार्थना कैसे हो गया अकेला? सोचो, स्वर्ग के पिता से सारी प्रार्थना स्वर्ग में जाती है। सारी प्रार्थना किधर जाती है? स्वर्ग में जाती है। तो हमने कैसा किसी भी इस प्रार्थना को स्वर्गीय प्रार्थना बना लिया। क्यों बनाया बोल? तो हमारे पास क्या नहीं है? ज्ञान नहीं है ना। बहुत से चर्चेस में क्या होता है पता है? जैसे ही वचन ख़त्म होता है या फिर सभा ख़त्म होता है तो अंतिम समय में क्या पढ़ते हैं? ये प्रार्थना करते हैं। पता है आपको, है ना। बहुत से लोग बोलते हैं कि चलो स्वर्गीय प्रार्थना करते, तो लोग क्या करते हैं? जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया वो प्रार्थना करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन कोई ये सोचता है कि वो प्रार्थना का मतलब क्या है? क्या वो प्रार्थना हम लोग भी करना चाहिए क्या वो प्रार्थना हमें भी सूट होता है क्या, या हमारे जीवन के लिए अप्लाई होता है क्या? कोई सोचता है? लेकिन बस यीशु मसीह ने सिखा दिया, उसको स्वर्गीय प्रार्थना बना दिया और लोग क्या करते हैं? बस जैसे अंतिम प्रार्थना में क्या करते हैं? इस प्रार्थना को बोल क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। लेकिन उसमें क्या अर्थ है, उसमें क्या बातें हैं, किसी को लेना देना नहीं है। बस उसमें लिखा है तुम क्या करो? बोलते बोलते जाओ। लेकिन वो प्रार्थना क्या आप लोग करना चाहिए? एक बार सोचो, क्या आपके जीवन में वो सूट होता है ना। कलीसिया में जो है कई सारे लोग जो है प्रार्थना करते हैं, है ना। जैसे कि एक छोटा सा पॉइंट देता हूँ, कुछ उदाहरण देता हूँ, है ना। अगर मान लो आपके पास जो है चॉकलेट का पैकेट है, क्या है? चॉकलेट आपके पास, चॉकलेट का पैकेट है ना। आपके पास चॉकलेट का पैकेट भर भर के रख के किसी और से वापस से चॉकलेट मांगना न्याय क्या अन्याय है? बताओ ज़रा एक बार। अन्याय है। चलो मान लो पैसे को लेते हैं ना, आपके पास ऑलरेडी 1 लाख रुपए जमा है ना। फिर किससे मैं मेरे पैसा दो ना, रोज़ का पैसा दो ना, तो मांगना सही है क्या गलत है? गलत है ना। क्यों गलत है? क्योंकि आपके पास है ऑलरेडी, हमारे पास है। हाँ, आपके पास है तो आपको क्या ज़रूरत नहीं है? मांगने की ज़रूरत नहीं है, है ना। उसी तरह समझो आपकी माँ बाप की समझो कोई इच्छा होगी, या डॉक्टर बनने की इच्छा होगी या टीचर बनने की इच्छा होगी, है ना। मतलब आपके माँ बाप चाहते हैं कि आप लोग जो है डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, है ना। पर आपके माँ बाप चाहते हैं, लेकिन आप पढ़ाई नहीं करते हो, तो क्या माँ बाप की इच्छा पूरी होगी? है ना। माँ बाप चाहते हैं कि आप लोग जो है पढ़ाई, डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, टीचर बनना चाहिए, है ना। और आप लोग जो है ये बोलते रहेंगे मेरी पापा का इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, टीचर बनना चाहिए, लेकिन आप पढ़ाई नहीं करते हो, तो क्या आपका प्रार्थना करना सही है? या आपके माँ बाप को बोलना कि मेरा माँ बाप का इच्छा होना पूरा होना चाहिए, सही है? इच्छा कब पूरा होगा? जब हम पढ़ाई करें तो इच्छा पूरा होगा ना। पढ़ाई नहीं करें तो इच्छा पूरा होगा? नहीं होगा। मतलब हम लोग देखते हैं कि सांसारिक जीवन में हम लोग कुछ करते हैं तो क्या होता है? उसमें अर्थ होता है। क्या होता है? कुछ मतलब होता है ना। मतलब मान लो किसी के पास लाखों रुपया है ना। अगर वो व्यक्ति समझो 12 पैसे मांग रहा, तो लोग क्या बोलेंगे? अरे तेरे मांगने में कोई मतलब है क्या? इतना सारा पैसा रख के तू क्या कर रहा है? बार बार जो है पैसे
मांग रहा, तो लोग क्या बोलेंगे, अरे कुछ मतलब है कि इतना पैसा बार बार मांगने के लिए बोलेंगे, है ना। उसी तरह समझो, माँ बाप की इच्छा है कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन हम लोग यही बोलते रहें कि मेरे माँ बाप का सपना है कि मैं डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, लेकिन पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करता, तो लोग क्या बोलेंगे, है ना। बोलेंगे कि भाई पहले पढ़ाई करो, पढ़ाई करेंगे तुम क्या करोगे, तुम्हारे बाप के सपने को पूरा करोगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं पता है, प्रार्थना तो करते हैं हम लोग मत्ती सुसमाचार में, क्या करते हैं, मत्ती सुसमाचार का प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या उनमें जो बातें लिखी गई वो पूरा करते हैं हम लोग, पूरा करते हैं हम लोग, है ना। जैसे कि उस वचन को पढ़ेंगे हम लोग, 6वां अध्याय 9 वचन से पढ़ेंगे, क्या क्या लिखा है पढ़ेंगे हम लोग। हाँ, 6वां अध्याय 10 वचन से मत्ती का। तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हाँ, मतलब प्रार्थना, हमारे दिन देखिए एक एक पॉइंट को लेते हैं हम लोग, एक एक पॉइंट को लेते हैं ना। यीशु मसीह ने कई सारे पॉइंट्स यहाँ पर बताए। सबसे पहले क्या बोला पता है, तेरा राज्य आए, क्या बोला है, राज्य, तेरा राज्य आए। हाँ, मतलब प्रार्थना में एक पॉइंट है कि तेरा राज्य आए, है ना। अभी मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या परमेश्वर का राज आया क्या नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। और कौन कौन बता सकता है, आगे आगे आगे। ओके, जया सिस्टर का कहना है कि नहीं आया है। और कोई बता सकता है कि आया कि नहीं आया है। अरे बस भाई, कितना आया बार है। बताओगे, एक ही बार बताओ, 10 बार मत बताओ। ओके, और कोई बता सकता है, और कोई बता सकता है। जो लोगों ने मेरा टॉपिक सुना है वो मत बोलिए, ओके। जो मेरे से वचन सुन चुके हैं वो मत बोलिए इस राज्य के विषय में, और जो अब तक नहीं सुना है वही लोग बोले। ओके, जय सिस्टर का कहना है कि राज्य नहीं आया है, तो बाकी लोग का और क्या कहना है। गीता सिस्टर आपका क्या कहना है, आया क्या नहीं आया। ओके, कुछ बताइए, हाँ या ना। टॉर्च उड़ाओ, टॉर्च। छापा गिरेगा तो हाँ, कांटा गिरेगा तो ना। ओके, विनायक ब्रदर आपको क्या लगता है, आया है ब्रदर। आया है। और दूसरे सेल सिस्टर आपको क्या लगता है, सेल सिस्टर। ओके ओके, बाबू ब्रदर आपको क्या लगता है, सब लोग वीडियो ऑन रखे। अश्विनी सिस्टर, विद्या सिस्टर आपको क्या लगता है, परमेश्वर का राज आया क्या नहीं आया। आया है ब्रदर, परमेश्वर का राज्य आया है, ओके, वेरी गुड। तो जिन लोगों ने कहा है आया है, तो वो लोग कोई रेफरेंस बता सकता है, कोई वचन बता सकता है। अगर वचन नहीं है तो कोई बात नहीं, वहाँ संदर्भ के बारे में बता सकता है कोई संदर्भ, हाँ इस जगह में यीशु मसीह ने इस तरह बोला था। है ना, मतलब देखो, पता नहीं, है ना। बहुत से लोग जो है सो, बस इसके लिए मैंने बोला था कि प्रार्थना करने से पहले क्या होना चाहिए, ज्ञान होना ज़रूरी है। ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान नहीं रहेंगे तब क्या करेंगे, हाँ बोलूँ पता नहीं, ना बोलूँ पता नहीं है ना। उसी तरह हाँ हाँ बोलेगा तो भी रेफरेंस नहीं है, नहीं बोलेगा तो भी उसका भी रीज़न नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बस बोलते ही जाते हैं, है ना। लेकिन हर चीज़ का क्या होना चाहिए पता है, रीज़न होना चाहिए, है ना। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का राज, ब्रदर जैसे स्वर्ग में जैसे इच्छा पूरी हुई वो पिता बाद की, में, वो वैसे पृथ्वी पर अभी तक हुई नहीं। बाद में, ओके, बाद में, ओके। तो यहाँ पर हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं कि राज्य के विषय में यीशु मसीह ने इस प्रार्थना में ये सिखाया कि तेरा राज्य आए, है ना। यीशु मसीह ने इस प्रार्थना को सिखाया था। तो क्या ये प्रार्थना हम लोग भी कर सकते हैं, क्या आज के समय में हम लोग कर सकते हैं क्या। तो करने के लिए जो है, अगर प्रार्थना में सब बातें का अर्थ है या फिर उसमें करने जैसी बातें हैं तो हम कर सकते हैं, लेकिन करने जैसी बातें नहीं रहेगी तो
नहीं करना चाहिए। ओके, उसमें कई सारे पॉइंट्स है, कुछ हमारे लाइफ के लिए मैच होती है और कई सारे पॉइंट्स मैच नहीं होती है। अब मैंने ये पूछा कि तेरा राज्य आए करके यीशु मसीह ने प्रार्थना करने को बोला था, क्यों बोला था? क्योंकि राज्य अभी तक आया नहीं है, नहीं है ना। तो फिर अभी राज्य अभी 2000 साल हुए, तो राज्य आया कि नहीं आया? आप ही बताइए ब्रदर। ओके, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। इसीलिए हम लोग क्या करना चाहिए? वेरी गुड, है ना। तो परमेश्वर का राज्य जो है ना आ चुका है। परमेश्वर राज्य क्या हो चुका है? आ चुका है ना। इसलिए आप लोग जो है मत्ती सुसमाचार 12 अध्याय 28 वचन पढ़े एक बार। मत्ती सुसमाचार 12 अध्याय 28 वचन। 12 अध्याय 28 वचन। पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुँचा है। हाँ, आया क्या? नहीं आया है? आया है ना। अभी आने के बाद हम बोल सकते हैं। वचन बाप रे, सिस्टर एकदम ओके। मत्ती 12 का 28। 12 अध्याय 28 वचन। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, मेरे को सुनने नहीं आ रहा है बराबर। ओके मेरा आ ओके रहा है कुछ है क्या? क्या प्रॉब्लम? ओके ओके, आपका सिस्टर, आपका नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि परमेश्वर का राज्य आ पहुँचा है ना। मतलब आ गया है। अभी आने के बाद हम ये बोल सकते हैं कि तेरा राज्य आए, है ना। उदाहरण के लिए समझो, नहीं बोलना चाहिए। हाँ, अगर उदाहरण में समझो, अगर आपने मुझे पूना इनवाइट किया, है ना। पूना में अगर मैं आने के बाद भी आप लोग बोलेंगे ब्रदर पूना आ जाओ, नहीं है ना। मान लो आप जब मैं मुंबई में था तब आपने क्या बोला? ब्रदर पूना में आ जाओ, पूना में आ जाओ करके बोला। तो मैं क्या किया? पूना में आ गया। तो पूना में आने के बाद आप ये बोलोगे कि ब्रदर पूना में आ जाओ, पूना में आ जाओ, बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। अगर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? लोग हमें क्या बोलेंगे? बेवकूफ, है ना। पागल। हाँ, मतलब लोग हमें क्या बोलेंगे? अरे पूना में तो है ही वो। पूना में आने के बाद तुम क्यों बोल रहे हो कि वो पूना में आ जाओ, पूना में आ जाओ, है ना। उसी तरह यीशु मसीह ने जो है शुरू में ये प्रार्थना सिखाया था। कभी सिखाया था? शुरू में। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या किया था? राज्य का प्रचार करना शुरू कर दिया था। क्या किया था? राज्य का प्रचार करना शुरू कर दिया था। लेकिन प्रचार करते करते क्या हो गया? कई सारे लोग जुड़ते गए, कई सारे लोग जो है मसीह में आते गए, है ना, प्रभु को ग्रहण करते गए। तो क्या हो गया पता है? राज्य जो है ना आ गया है। तो अभी हम लोग किधर है पता है? परमेश्वर के राज्य में ही है। जैसे कि एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय 5 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय 5 वचन। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ, मतलब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जब तक तुम्हारा बपतिस्मा नहीं होगा तब तक तुम क्या नहीं कर सकते पता है? परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हो। प्रवेश नहीं कर हाँ, लेकिन अगर बपतिस्मा ले लिया तो प्रवेश कर लिया। समझ में आया आपको? अगर आपने बपतिस्मा ले लिया समझो, तो क्या हो गया पता है? आपने परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर लिया है। इसके लिए जितने लोगों ने भी जो है यीशु मसीह को स्वीकार करके बपतिस्मा लिया है, वो सभी लोग किधर है पता है? अभी परमेश्वर के राज्य में ही, परमेश्वर के राज्य में ही है। तो इसलिए जो है अभी हमें प्रार्थना में क्या नहीं बोलना है? क्या नहीं बोलना है? तेरा राज्य आए करके। तेरा राज्य आए करके प्रार्थना में ये पॉइंट हम लोग बोलना नहीं चाहिए, है ना। गीता सिस्टर, आप इन पॉइंट को नोट करें, क्योंकि आप जो है बार बार इसी प्रार्थना को करते हैं। आपको जब भी मैं प्रार्थना देता हूँ तो आप ये प्रार्थना ज़रूर करते हो, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि आप जूम मीटिंग के द्वारा इस पॉइंट को सीख लिए। ओके, तो नेक्स्ट टाइम जो है आप ये प्रार्थना बिल्कुल भी ना करें, या प्रार्थना में ये पॉइंट बिल्कुल भी ना बोले कि तेरा राज्य आए, क्योंकि आप किधर हो पता है? परमेश्वर के राज्य में ही हो। अगर आपका बपतिस्मा हो चुका है तो परमेश्वर के राज्य में आप हो चुके हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य अभी आ चुका है। ओके,
तो प्रार्थना में जो है हम ये नहीं बोलना चाहिए कि तेरा राज्य आए। उस तरह सेकंड पॉइंट क्या है वहाँ पर?